एग। एग को हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ योक, कितना योक उसके अंदर प्रेजेंट है उस बेसिस पे। दूसरा कि योक कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके बेसिस पे। तीसरा कि भी जो हमारा योक है, सॉरी जो एग है, वो किसी मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट कर रखा है या नहीं कर रखा, और वो मेम्ब्रेन किस पार्ट ने फीमेल के सिक्रेट कर रखी है या बना रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ योक। तो 4 टाइप के होते हैं ये। एलेसिथल, देखो ए मतलब ना, नो के लिए यूज होता है। तो एलेसिथल जिसमें योक होगा ही नहीं, जैसे ह्यूमन एग। माइक्रो वर्ड हमारा स्मॉल के लिए बिल्कुल कम अमाउंट के लिए यूज होता है। तो माइक्रो लेसिथल मतलब बहुत कम अमाउंट में योग प्रेजेंट होगा। सी अर्चिन में और स्टारफिश में ऐसा होता है। मिजो लेसिथल, मिजो मीडियम के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मिजो लेसिथल का मतलब क्या है कि बहुत मीडियम अमाउंट में होगा, मॉडरेट अमाउंट में होगा फ्रॉग के केस में। मेगा का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में होगा। फिर हमारा बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, योग कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। आइसोलेसिथल, आइसो मतलब सेम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये किसमें मिलता है, ब्रांकियोस्टोमा, ठीक है, कोर्डेटा का एग्जांपल है, हर्डमेनिया में मिलता है। टेलोलेसिथल, टेलोलेसिथल का मतलब ये होता है कि ये हमारा वेजिटल पोल पे प्रेजेंट है। वेजिटल पोल, एक पोल पे हमारा क्या है, योग प्रेजेंट है, एक पे नहीं प्रेजेंट। ठीक है, तो एक साइड हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाती है, एक सेल नहीं होती। तो ऐसा एम्फीबियंस के केस में होता है। अगर आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी स्टडी की है तो भी आप क्लियर हो गए इससे, वेजिटल पोल, एनिमल पोल क्या होता है। ठीक है, सेंट्रोलेसिथल का मतलब होता है सेंट्रो, सेंट्रो वर्ड आ गया, सेंटर में प्रेजेंट है अगर योग। तो ऐसा किसके केस में होता है, इंसेक्ट्स के केस में। बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एग मेम्ब्रेन, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, ये ओवा जो होता है, एग जो होता है उसी के थ्रू सिक्रेट की जाती है। इनको अलग अलग नाम देते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं जेली इन्वेलप की, ये इकाइनोडर्म्स में मिलती है। व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन जिसको में बोल देते हैं मोलस्का में, एम्फिबियंस में और बर्ड्स में। जोना रेडिएटा शार्क के केस में और एम्फिबियंस के केस में। जोना पेलुसिडा मैमल्स के केस में। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, फोलिकल सेल्स जो होती हैं ओवेरी की, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल बनते हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू अगर बनाई जाती है हमारी सेकेंडरी मेम्ब्रेन, तो वो किसके केस में होती है, इंसेक्ट्स के केस में। इंसेक्ट्स के केस में हम उसको कोरियन बोल देते हैं। और कोरोना रेडिएटा, ग्रेनुलोसा, ठीक है, थिका लेयर, ये किसके अंदर होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है। ठीक है, ये किस में मिलती है, ग्राफियन फोलिकल में, जो हमारा मैच्योर फोलिकल बनता है ना, जो बाद में हमारा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन सिक्रेट करता है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद आता है। ठीक है, तो उस टाइम पे सबसे लास्ट में जो बनता है ग्राफियन फोलिकल, उसमें मिलती है ये 3 लेयर। फिर हमारा टर्शरी एग मेम्ब्रेन, टर्शरी एग मेम्ब्रेन यहाँ पे ओविडक्ट, ओविडक्ट हमारा फेलोपियन ट्यूब के लिए यूज किया जाता है वर्ड। और एसेसरी जो पार्ट हो गए मेटरनल जेनाइटल ट्रैक्ट के। ठीक है, एसेसरी पार्ट क्या, मेन पार्ट तो ये हो गया कि ओवेरी हो गए, फेलोपियन ट्यूब हो गए, पर कुछ एक्स्ट्रा में पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उनको एक्सेसरी पार्ट्स बोलते हैं, जिनका इतना मेन फंक्शन नहीं है, बट वो हेल्प करते हैं उसमें रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो एक्सेसरी पार्ट्स के थ्रू बनाए जाते हैं। इसमें आउटर मोस्ट कैल्केरियस सेल्स, कैल्शियम कार्बोनेट की जो बनी हुई होती है शेल, जैसे हमारे रेप्टाइल्स के एग होते हैं, बर्ड्स के एग होते हैं, उनको इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एक वर्ड एक और आता है जिसमें हम बोलते हैं क्लियोडोइक एग्स। क्लियोडोइक एग्स वो एग्स होते हैं जिसको इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए उनके अराउंड एल्ब्यूमिन की लेयर होती है, या फिर एक मेम्ब्रेन, या फिर एक शेल, कैल्केरियस शेल प्रेजेंट होती है। ऐसा किसके केस में होता है, रेप्टाइल्स के केस में और बर्ड्स के केस में होता है।